हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, हम एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ रहे थे, जो कि 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लिया था और रिडक्शन रिएक्शन भी देख ली थी, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन एल्डिहाइड की बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है टोलेन टेस्ट। ये फ्रेंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा। तो फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा कि आखिर टोलेन टेस्ट है क्या। तो फ्रेंड, टोलेन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टोलेन टेस्ट जो होता है वो केवल एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन टोलेन टेस्ट नहीं देते हैं। तो टोलेन टेस्ट कौन देता है? केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जो टोलेन रिएजेंट है आपका, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बोर्ड पे लिख दी है, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि टोलेन टेस्ट जो होगा वो केवल एल्डिहाइड देंगे। इसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो टोलेन रिएजेंट होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का क्या मतलब होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। अब टोलेन रिएजेंट क्या होता है हम ये देख लेते हैं। तो अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं? टोलेन रिएजेंट बोलते हैं। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, इसका मतलब क्या है? आप सिल्वर नाइट्रेट लें और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिला दें। इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? टोलेंस रिएजेंट कहलाएगा। मतलब आप एक बीकर लें, उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालें और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो टोलेंस रिएजेंट कहलाएगा। जब भी आप एल्डिहाइड का टेस्ट करेंगे तो टोलेंस रिएजेंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वरना इसका रिजल्ट नहीं आता है। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करने पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसमें AgNO3 ट्वाइस प्लस आयन होता है। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। अब हम देख लेते हैं कि टोलेन टेस्ट होता क्या है। तो फ्रेंड, टोलेन टेस्ट कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। तो हम एक एल्डिहाइड लिख रहे हैं RCHO। इसमें हम टोलेन रिएजेंट डाल रहे हैं। टोलेन रिएजेंट में क्या है? AgNH3 ट्वाइस प्लस आयन है, और क्या है? OH माइनस आयन है। यह हाइड्रोक्साइड का OH माइनस आयन है। इसका कोई रोल नहीं है, ये केवल सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ये शो करता है। तो हमने क्या पढ़ा? टोलेन टेस्ट में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब ये RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और Ag की ऑक्सीडेशन, यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? +1 है। +1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अमोनिया है। अमोनिया की ऑक्सीडेशन कितनी स्टेट कितनी होती है? 0 होती है। तो Ag कितना है? +1 में है। तो यहाँ पर आपको सिल्वर मिल जाएगा और अमोनिया मिलेगी और H2O मिलेगा। बैलेंस कर लीजिएगा आप इक्वेशन, इस डजंट मैटर, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और यदि आपसे बैलेंस करते नहीं आ रही है इक्वेशन तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को इक्वेशन बैलेंस करके दिखाऊंगी और सिखाऊंगी भी कि इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने देखा टोलेन टेस्ट में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। किसका हुआ? एल्डिहाइड का। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। किसमें हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर रिडक्शन भी होगा किसी कंपाउंड का साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर देखिए Ag कैसी स्टेट में है? +1 स्टेट में है। और यहाँ पर Ag कैसी स्टेट में आ गया? 0। यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की घट रही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। तो अब आपने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब ली या एक बीकर लिया,
इस बीकर में आपने एल्डिहाइड डाला, एल्डिहाइड डालने के बाद टॉलेंस रिएजेंट डाला, ये आपका एल्डिहाइड है बीकर में, उसमें आपने टॉलेंस रिएजेंट डाला। टॉलेंस रिएजेंट डालते ही आपको यहाँ पर बीकर की वॉल में या टेस्ट ट्यूब की वॉल में सिल्वर प्रेसिपिटेट जमा, मतलब सिल्वर जमा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? जब आप बीकर को इस तरह से या टेस्ट ट्यूब को इस तरह से उठा के देखेंगे तो उसकी वॉल में आपको अपना मिरर इमेज दिखाई देगी, मतलब आपको अपना खुद का फोटो दिखाई देगा। तो इसलिए इस टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो एग्जाम में पूछा जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है, तो टॉलेंस टेस्ट को ही हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। इसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और Ag+ आयन का रिडक्शन होता है सिल्वर में। तो सिल्वर की जो परत है वो आपको बीकर में दिखाई देती है, इसलिए हम इसे सिल्वर मिरर टेस्ट या रजत दर्पण परीक्षण हिंदी में बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आई होप फ्रेंड आप लोगों को समझ में आया होगा और टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।